तिलावत कुरान सुन के झूम रहे, मस्जिद की अजानों पे झूम रहे, नबी की नातों पे झूम रहे, नबी के जिक्र पे झूम रहे, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र पे झूम रहे, तो एक दिन वो भी आएगा, कान खोल करके सुन ले कि जमाना तेरा जिक्र करेगा, तू इतना महबूब हो जाएगा, जमाना तेरे जिक्र पे झूमेगा। ख्वाजा अजमेर नबी के जिक्र पे झूमने वाले का नाम है। जमाना उनका नाम लेके झूमता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। वालों की बात अलग होती है। जलसे में आने वालों, हजरत इब्राहिम एक अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का प्यारा नबी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सरकार के जद्दे करीम यानी मेरे आका हजरत इब्राहिम ही की नस्लों से होकर दुनिया में तशरीफ लाए। ये हजरत इब्राहिम है, अल्लाह का जिक्र हमेशा करते हैं और अल्लाह के जिक्र में झूमते हैं। जिक्र करते भी और जिक्र में झूमते भी। अच्छा, बहुत से लोगों को ना कुरान की तिलावत में मजा आए, ना तकरीर में, ना नात में, तो वो अपना जायजा लें कि मामला गड़बड़ है, कहां से कमी है, या तो लुक़्मे हराम के नहीं, हराम के खा रहा है, वो हलाल के नहीं खा रहा है। इसलिए कि अगर ब्लड हराम का है बॉडी में तो फिर अल्लाह के जिक्र में मजा नहीं आएगा, ये बात लिख लेना। अल्लाह के जिक्र में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना। नमाजों में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना। अगर बॉडी में हलाल के लुक़्मे नहीं गए हैं तो जलसे में आने वालों हराम काम में दिल लगेगा और अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में दिल नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखते हो कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अगर थोड़ी सी देर हो गई तो इसको बड़ी तकलीफ हो जाती है। और फिल्म 3 घंटे की होती है, इसे पता भी नहीं चलता, पूरी फिल्म देख के दम लेता है। हाँ? अगर कोई गेम खेलने लगे तो घंटों घंटों का गेम ऐसे ही खेल लेता, पता नहीं चलता। हमने रमजान के महीने में लोगों को झगड़ते देखा, हाफिज साहब के सर पे बैठने फिर रहे, क्यों कि अरे मियाँ आज तो इन्होंने एक पारा दादा पढ़ दिया तरावी की नमाज में। अरे भाई, एक पारा ज्यादा पढ़ दिया तो पढ़ा तो कुरान ही है, एक का 70 मिलेगा। आज ही तूने कुरान का एक पारा ज्यादा सुना तो 70 गुना तुझे सवाब भी तो ज्यादा मिल गया। भाई मिला के नहीं मिला, लेकिन ये नहीं देख रहा इमाम के सर पर बैठा है कि भाई ये बताओ तुमने आज एक पारा ज्यादा क्यों पढ़ दिया। अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है, अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा, वरना अल्लाह के जिक्र में मदाना है, तिलावत कुरान में मदाना है। और जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तिलावत कुरान ऐसी चीज है अगर सुना दो तो जो दिल परेशान हो उनको सुकून मिल जाता है। बेशक हक है। अजान पढ़ने में भी, अजान सुन के भी दिल को सुकून मिलता है, वो मिलना चाहिए। कान खोल कर सुने साहब, अब मेरी तरफ, इधर वाले भी सुने। ओ भाई इधर, अरे आप लोग इधर वाले भी मेरी तरफ देखें। जिसको नहीं बैठना आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैं शुरू हो गया। और जब मेरा ब्लड गर्म होता है ना तो फिर मैं भी किसी की नहीं सुनता हूँ, है ना। अभी ब्लड गर्म हो रहा है तो इसलिए आप मेरी सुन लो, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, समझ रहे हैं आप। और मुझे भी एक लिमिटेड वक्त के लिए तकरीर करना, ऐसा नहीं है कि पूरी रात मैं ही बोलता रहूंगा, समझ रहे हैं आप। हाँ, आज माशाअल्लाह मेहमान खूब हैं, सबको आपको जी भर के सुनना है। अजान अगर हुआ करे तो किसी भी काम में हो बंद कर दो। क्या कर दो? बंद। मगर नहीं होता। मोबाइल चला रहे हो तो आवाज बंद मत करो, मोबाइल ही बंद कर दो। टीवी पहले चलती थी, टीवी बंद करा दिया करते, अब तो कहते हैं वॉल्यूम बंद कर दो, तस्वीर चलने दो। जलसे में आने वालों, अजान भी अल्लाह का जिक्र है। और कुरान कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।
अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। अल्लाह के जिक्र में क्या है? दिलों का सुकून है। मगर कई गांव के लोग बैठे होंगे, मेरी एक बात और सुन लेना कान खोलकर, अजान पढ़ने वाला मुअज्जिन भी अच्छा रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा देना पड़े। ये जो देसी अजान पढ़ी है तुमने रख ली है, जिसका जैसा दिल करा अजान पढ़ ला, कान खोल कर सुनो, ये बंद करो। ये बुरा लगता है। ये मैं जुमला बोल रहा हूँ, ये जुमला आपने नहीं सुना होगा, चाहे मुझसे सुन लें आप। उनका तलफ्फुज ठीक नहीं है, उनका अंदाज ठीक नहीं है, उनका लहजा ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कोई लठ लेके इनसे अजान पढ़वा रहा हो। सही बता रहा हूँ मैं। और जबरदस्ती वो अजान पढ़ रहा। भाई क्यों पढ़ रहा अजान? तेरा लहजा नहीं, तेरा तलफ्फुज नहीं, इसलिए कि तेरी अजान मस्जिद के अंदर नहीं है, बल्कि पूरी बस्ती सुन रही है। अजान का देने वाले का आवाज अच्छा हो, लहजा अच्छा हो, तलफ्फुज अच्छा हो, ताकि बेनमाजी भी सुने तो मस्जिद की तरफ दिल खिंचा चला जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है, वाह जी जी, लहजा अच्छा हो, बहुत अच्छा। मैंने देखा है कि 90% हमारी मस्जिद के जितने भी अजान पढ़ी गई सब ऐसा है, अल्लाह माफ करे, सही बता रहा हूँ, एक को तलफ्फुज याद नहीं, एक को भी। और लड़ने फिर रहा मैं अजान पढ़ूंगा भी, क्यों पढ़ेगा तू अजान जब तुझे तलफ्फुज नहीं है तो? हैं? मेरी बात समझे आप। मुअज्जिन चाहे महंगा मिले लेके आओ जी, लेकिन अच्छी अजान, अच्छा आवाज, अच्छा अंदाज, अच्छा तलफ्फुज। समझ रहे हैं आप? कुछ तो ऐसी अजान पढ़ते हैं अल्फाज का ही पता नहीं चलता कि पढ़ क्या जाए। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, एक से ही होते हैं सब, एक से ही सब अल्फाज अक्सर एक से। आप लोग समझ रहे हैं ना? ये खत्म करो सबसे पहले, इसलिए कि अजान न्योता है नमाज का। बेशक है नमाज का न्योता है। यार अपने मोबाइल में आप ट्यून भी बड़ी अच्छी लगाते हो, जो तुम्हारे दिल को अच्छी लगती है। जी, अरे लगाते हो नहीं लगाते हो? फोन का न्योता है ट्यून, है? बहुत अच्छी ट्यून लगाओगे, तलाश करोगे, ऐसे नहीं मिलेगी, डाउनलोड करोगे। अरे करोगे क्या नहीं करोगे? है? मैंने किसी के भी मोबाइल में गधे की आवाज की ट्यून नहीं देखी। अजीब आवाज होती है, जबकि मोबाइल में ये भी ट्यून लग सकती है। अरे नहीं लग सकती गधे की आवाज वाली? अरे मोबाइल तो एंड्रॉइड में क्या नहीं लग सकता है? हाथी की आवाज की भी लग सकती है, कुत्ते की आवाज की भी लग सकती है, मगर नहीं। आप देखो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज और बड़ी प्यारी प्यारी ट्यून लाते हैं, क्यों? इसलिए ताकि उसको सुन के हमारा मूड अच्छा रहे। तो यार अजान है, अजान तो ऐसी पढ़ने वाला होना चाहिए कि अगर नमाज पढ़ने का मन नहीं भी था तो अजान सुनने के बाद में उसका दिल नमाज की तरफ खींचा चला जाए। जी, बेशक बेशक, बहुत जो है, अरे अब कुछ मूड बनना है कि नहीं? हाँ, जलसे में आने वालों मुअज्जिन अच्छा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये मैं जुमले जो बोल रहा हूँ बहुत फर्क पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा, शायद तुम्हारे बरेली का नाम उसको जोड़ते हैं कि वो बरेली की है, अब अल्लाह जाने कहाँ की है, मगर कहते हैं बरेली की है। वो कहती है कि मैं एक दिन शूटिंग पे थी, और जब शूटिंग होती है ना तो सब कुछ रोक देते हैं, वो शूटिंग नहीं रोकते हैं। शूटिंग के लिए रास्ता रुक जाता है, शूटिंग के लिए रास्ता रोक देते हैं, शूटिंग के लिए काम रोक देते हैं, लेकिन शूटिंग नहीं रुकती है। उसका कहना है कि जब मैं शूटिंग पे थी तो कहीं पास में मस्जिद थी, उसमें अजान हो रही थी, अजान पढ़ने वाला अच्छे आवाज का मालिक था। जब उसने मस्जिद में अजान पढ़ी, मेरे कान में आवाज आई तो वो खुद कहती है कि मेरे दिल को जितना सुकून अजान सुन के मिला, इतना सुकून किसी काम में नहीं मिला। जोर से बोलो जरा, जोर से। ये
बड़े पुराने नारेबाज हैं माशाअल्लाह। आप सुने बहुत मजा आएगा। मैं देखिए जब मूड में बोलता हूं तो मैंने क्या कहा ना, जब ब्लड गर्म होता है ना तो फिर आप देखिए आप याद रखेंगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आप चाहते हो कि मस्जिद में नमाजी बढ़ जाए, मुअज्जिन अच्छा लेके आओ जी बेशक। और मुअज्जिन होना ही चाहिए। और मुअज्जिन इस काबिल भी होना चाहिए कि अगर इमाम ना हो तो वो नमाज भी पढ़ा दे। आप सोचते हो खर्चा ना हो, सब काम चलता रहे, दुनिया के कामों में खर्चा हो। मकान बना रहा है तो कह रहा नहीं सागौन लगेगा, कोई कह रहा नहीं सहल लगेगा, कोई कह रहा नहीं इस पे पेंट आला वाला होगा, नहीं मार्बल लगेगा, नहीं ग्रेनाइट लगेगा। क्यों काम क्यों नहीं चला रहा है काले वाले फर्श से? काले वाले फर्श पे भी तो काम चल जाएगा। क्यों ग्रेनाइट, क्यों मार्बल? आला 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 किस्म पे जाए ना। तो जब मेरे भैये इसमें आला है 4 दिन के, तो फिर नमाज तो ये तेरा दीन का सुकून है, अजान को पढ़ने वाला आला रख। जी 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 आला रख, ताकि गैर मुस्लिम भी सुने तो ये ना कहे आवाज कम कर लो, ये कहे कि बड़ा अच्छा लगता है। जी जी थोड़ा तो बोले यार सुभान सुभान अल्लाह सुभान। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं, एक जुमला सुने मेरा, आज हर जगह कहा जा रहा कि अजान में वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो। मुझे ये भी लगता है कि वॉल्यूम तो कम हो ही रहा, मगर ये अजान पढ़ने वाले भी कुछ ऐसे हैं कि इनकी अजानें सुन के हमें लगता है कि वॉल्यूम कम होना चाहिए। यार गलत करते। अशहदु अल्ला क्या है ये? जी अशहदु क्या है ये? अशहदु अशहदु तो हमें खुद लगता है कि इसको इस सुई को बंद होना चाहिए। अरे बात है क्या नहीं है? सही बात है। वरना तो अज़ान और कुरान, मुसलमान का मुसलमान अगर खैर सुने तो उसका दिल भी मचल जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, मचल जाता है। और मैं तारीख से पेश करूंगा तारीख कि अपने तो अपने गैरों ने भी सुना है तो मचले हैं। जी बेशक। हमारी भी कहीं ना कहीं करनी है। ये निकालो अच्छे आवाज वाले मुअज्जिन रखो मस्जिदों में। हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, अभी गैर मुस्लिम है, गैर है और सबसे बड़े मुखालिफ है कुरान के। आप पूछो उलमा से और आप भी जानते होंगे हजरत उमर सबसे बड़े मुखालिफ है कुरान के और इस्लाम के। लेकिन जब अपने घर में गए और बहन की जबान से कुरान सुना तो उमर का दिल मचल गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान, बहुत अच्छा। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, मैं टंके की चोट पर कहता हूँ कि उमर ने जो कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने की सबसे बड़ी वजह कुरान बना है। कुरान बना है। जब उमर ने कुरान सुना है तो उमर का दिल बदल गया, पलट गया। अच्छा एक बात बताऊं मैं, आप लोग जो सुनने सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन जो नहीं सुन रहे बाज नहीं आ रहे हैं। मैं माँ बहनों को मुबारकबाद पेश करूंगा, यहाँ की औरतें नहीं बोल रही हैं, मगर मर्द जो हैं ये औरतों से आगे हो रहे हैं बोलने, मान नहीं रहा है। जो नहीं मान रहा वो मान के दे नहीं रहा है, और औरतों की एक आवाज नहीं आ रही है, इतनी खामोशी से सुन रही है। जबकि मशहूर ये है कि औरतें नहीं सुनती हैं सुकून से, मगर आज रिकॉर्ड तोड़ दिया करमपुर चौधरी के जलसे में। एक मेरी बहन नहीं बोल रही है, एक भी, और कोई बोल भी रही होगी इंशाल्लाह अब नहीं बोलेगी, लेकिन आप लोगों से खामोश नहीं हुआ जा रहा है।